अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके देर आए दुरुस्त आए। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने आज खुद नोटिस लेकर जजेस के खत के मामले पर एक लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस तसद्दुक़ जुलानी ने कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली और इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना केस की सज़ा को मुअत्तल करके इमरान खान और बुशरा बीबी को फ़ौरन रिहा करने का हुक्म। इन सब की डिटेल से पहले आप दोस्तों ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने 6 जजेस के खत के मामले पर आज खुद नोटिस लेकर 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया, जो कल बुध 11 बजे से समाअत शुरू करेगा। इन 7 रुकनी बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदूखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, ये बेंच के अरकान होंगे। और ये तमाम हलकों की तरफ से रिटायर जितने भी बैरोक्रेट थे, जितने भी रिटायर्ड जजेस साहबान थे, वोकोला बिरादरी थी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ थीं, उन सब का यही मुतालबा था कि ये चूँकि ख़त जो है एक इंतहाई सेंसिटिव मामला है, जो हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का लिखा गया है और उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, तो कोई एक कमीशन वगैरह इसकी तहकीक नहीं कर सकता। हमारे सिटिंग जजेस साहबान को, सुप्रीम कोर्ट को इसका एक्शन लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एक लार्जर बेंच बनाकर या फुल कोर्ट बनाकर इसकी तहकीक करनी चाहिए और इसकी लाइव कवरेज की जाए। और तमाम हलकों की तरफ से यही कहा गया था। तो पहले तो हमारे चीफ जस्टिस साहब शहबाज शरीफ साहब से मिले और जिनके मिलने के बाद उन्होंने एक कमीशन, यक रुकनी कमीशन बना दिया था, जो कि तमाम हलकों की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया था, चाहे वो PTI हो, चाहे वो बाकी सियासी जमातें हों, या कोई एक्स जो है वो पॉलिटिकल लोग थे जो सियासत से अलग हो चुके हैं, या जो रिटायर जजेस साहबान थे, या वोकोला बिरादरी थी। तमाम वोकोला के जो तमाम सूबों के बेंचेस थे, वोकोला की तंजीमें थीं, उन सब का यही मुतालबा था कि चीफ जस्टिस साहब को खुद इसका एक्शन लेना चाहिए और या फुल कोर्ट बनाकर या लार्जर बेंच बनाकर इसकी तहकीक करनी चाहिए। तो अभी शहबाज खोसा साहब भी कह रहे थे कि जो तमाम बार काउंसिल्स अपने जजेस के साथ हैं और जजेस साहबान को चाहिए कि ये जो लार्जर बेंच बनाया गया इसकी एक शफाफ तहकीक कराएं और लाइव तहकीक कराएं, लाइव इस केस को सुना जाए, ताकि अवाम के सामने सच और झूठ आ जाए और अवाम को दिखाया जाए कि सच और झूठ क्या है और क्या इतना बड़ा इशू जो हुआ है इसमें क्या हक़ाइक़ है। और उसके बाद जो जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी ने जिनकी सरबराही में यक रुकनी कमीशन बनाया था और उस पर बड़ी तनकीद भी की जा रही थी, पहले उसके बेटे ने भी इसको मुस्तरद किया, लेकिन अब तसद्दुक़ जिलानी साहब ने भी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। और तसद्दुक़ जिलानी साहब ने कहा है, चूँकि ख़त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया था, चीफ जस्टिस को लिखा गया था, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का हक बनता है कि वो इसकी तहकीक करे। और जजेस का खत चूँकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया था, इसीलिए ये अदालती दायरा कार बनता है, ना कि कमीशन बनता है। और दूसरा जो उन्होंने एक बात की वो इससे इंतहाई ख़तरनाक है कि जो TORs बनाए गए हैं, जो हुकूमत की तरफ से, हुकूमत की वफाकी कबीना की तरफ से TORs बनाए गए हैं कि इन TORs के अंदर रहकर आपने तहकीक करनी है, तो वो जजेस के उठाए गए सवालात का जवाब नहीं दे रहे। इसका मतलब है जो हुकूमत ने मुनाफकत ज़हर की है और जो TORs बनाए हैं वो इतने वीक बनाए हैं कि वो जजेस के जो ख़त है उसके दायरा कार में नहीं आते और वो उसकी तहकीक भी नहीं कर सकेंगे। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा को मुअत्तल कर दिया और इमरान खान और बुशरा बीबी को फौरी ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। और ये केस जो सब लोग कह रहे थे कि ये एक झूठे, इमरान खान पर जितने भी केसेस हैं वो झूठे और मनगढ़ंत केसेस हैं और उनमें इमरान खान को बहुत जल्दबाजी में सज़ा सुनाई गई है और उसमें इतने सुकम छोड़े गए हैं कि वो केस आगे कहीं नहीं ठहर सकेंगे, चाहे वो जस्टिस आमिर फ़ारूकी क्यों ना हो, जिनके बारे में ज़्यादा तअस्सुर यही दिया जाता है कि वो इमरान खान के खिलाफ बहस है। लेकिन चूँकि केस में इतने सुकम है कि कोई भी कोर्ट इसको आगे इन केसेस को ठहरा नहीं सकेगी, तो अब हमारे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने इमरान खान की तोशा खाना केस को सज़ा को मुअत्तल कर दिया है और बुशरा बीबी और इमरान खान को फ़ौरन रिहा करने का हुक्म दिया है। अब ये यकीनन ये सज़ा मुअत्तल हो गया, लेकिन पाकिस्तान में ये इंसाफ कभी कायम नहीं हो सकता, जस्टिस सिस्टम कभी बेहतर नहीं हो सकता जब तक जिस जज ने गलत सज़ा सुनाई है उसको भी कटहरे में खड़ा नहीं किया जाता और उससे भी पूछगछ नहीं की जाती कि आपने इतना जल्दी ये फैसला क्यों सुनाया और क्यों आपने ये सज़ा सुनाई, आपने किन हक़ाइक़ की बुनियाद पर यह सज़ा सुनाई।
और उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने हमाद अजहर की भी 51 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर कर ली। हमाद अजहर जो कि पीटीआई के पंजाब के सदर हैं और उनको वो काफ़ी अरसे से गायब हैं और यकीनन उन पर भी बहुत ज़्यादा तादाद में केसेस बनाए गए हैं आनन फानन जल्दी में, और 51 केसेस में आज पेशावर हाई कोर्ट ने हमाद अजहर की ज़मानत मंजूर कर दी है राहदारी। अब देखते हैं कि हमाद अजहर जो पिछले काफ़ी अरसे से गायब है, क्या वो आज के बाद अपनी जमात की को लीड करते हैं, या अभी भी चूँकि उनको डर तो रहता है मज़ीद फिर भी गिरफ्तारी का, वो पाकिस्तान में कोई आइन और कानून नहीं है, ज़मानतों को नहीं देखा जाता। तो अब हमाद अजहर के लिए वैसे खुश आइंद बात है कि पेशावर हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत राहदारी ज़मानत मंजूर कर ली है। अल्लाह हाफिज़।